नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल द एमसीक्यू पॉइंट पे। दोस्तों, आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं 50 जीके जीएस इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि एसएससी, रेलवे, डिफेंस या स्टेट एग्जाम सभी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। दोस्तों, ये सभी क्वेश्चन काफ़ी सिलेक्टेड है और किसी न किसी एग्जाम में पूछा गया है और आगे भी पूछे जाने की संभावना है। दोस्तों, वीडियो में लास्ट तक बने रहें ताकि अधिक से अधिक आपको इसका लाभ मिल सके। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन। भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? सही आंसर होगा ऑप्शन ए महान्यायवादी। पहला क्वेश्चन। चित्तौड़गढ़ के किले के अंदर विजय के प्रतीक विजय स्तंभ का निर्माण किसने कराया था? सही आंसर ऑप्शन बी राणा कुंभा ने कराया था, जो कि 1442 से 1449 के बीच में कराया गया था। महमूद खिलजी की नेतृत्व वाली मालवा और गुजरात पर विजय स्मारक के रूप में बनाया गया था और समय अवधि है 1444 से 1449 के बीच इसका निर्माण कराया गया था। अगला क्वेश्चन। विंध्य पर्वत पर्वतों के किस वर्ग से संबंधित है? सही आंसर ऑप्शन ए ब्रह्मोत्तर पर्वत। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं खींचने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? सही आंसर ऑप्शन डी कपास का। कंपास का प्रयोग करके चुंबकीय क्षेत्र की रेखाएं खींची जाती है। अगला क्वेश्चन। खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी द्वारा किंग्स फोर्ट पर हमला कहाँ किया गया था? मुजफ्फरपुर में किया गया था 1908 में। अगला क्वेश्चन। खादर मिट्टी किस प्रकार की मिट्टी है? जलोढ़ मिट्टी। अगला क्वेश्चन। हिंद स्वराज के लेखक कौन थे? एमके गांधी महात्मा गांधी थे। लखनऊ समझौता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले कौन थे? बाल गंगाधर तिलक। लखनऊ समझौते 1916 में हुआ, जो कि कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच किया गया। अगला क्वेश्चन। चेराव किस राज्य की एक पारंपरिक नृत्य शैली है? चेराव की बात कर रहा है, ऑप्शन बी मिजोरम की एक पारंपरिक नृत्य है। अगला क्वेश्चन। भारत में होम रूल आंदोलन किसने शुरू किया? ऑप्शन बी एनी बेसेंट और तिलक ने। तिलक ने महाराष्ट्र क्षेत्र में किया था और एनी बेसेंट मद्रास के क्षेत्र में की थी। अगला क्वेश्चन। किस मुगल बादशाह ने सुलह ए कुल की नीति पर जोर दिया? ऑप्शन सी अकबर ने। अकबर ने सुलह ए कुल नीति पर जोर दिया और अपने साम्राज्य विस्तार में इस नीति का काफी योगदान रहा। दमन और दीव को कौन सी खाड़ी अलग करती है? ऑप्शन ए खंबात की खाड़ी। दमन और दीव को खंबात की खाड़ी अलग करती है। अगला क्वेश्चन। भारतीय उपमहाद्वीप वास्तविक रूप से एक बड़ा भूखंड का भाग था जो निम्न में से क्या कहलाता था? ऑप्शन ए गोंडवाना महाद्वीप। अगला क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा 1978 से एक मौलिक अधिकार नहीं है? संपत्ति का अधिकार, जो कि 44वां संविधान संशोधन जो हुआ था 1978 में, उसके तहत संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से बाहर कर दिया गया। अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा एक कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र है? कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र नहीं है। जंगल। जंगल जो है एक कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र नहीं है, ये प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र है। इसके अलावा बगीचा, मछली घर और फसल क्षेत्र ये सब कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र है। अगला क्वेश्चन। रक्त का कौन सा घटक रक्त के थक्का
बनाने में मदद करता है। प्लेटलेट्स। निम्नलिखित में से कौन वनस्पति जगत का उभयचर कहलाता है? ब्रायोफाइटा। निम्न में से कौन सा प्रकाश के प्रकीर्णन का उदाहरण नहीं है? तारों का टिमटिमाना। इसके अलावा आकाश का नीला रंग, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य का लाल होना, गहरे समुद्र के जल, ये सभी प्रकाश के प्रकीर्णन का उदाहरण है। तो समुद्र का नीला दिखता है, ये भी प्रकाश के प्रकीर्णन का उदाहरण है। जबकि तारों का टिमटिमाना ये अपवर्तन का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन, जस्ता निम्न मिश्र धातु में उपस्थित नहीं है? कांसा में। और कांसा की बात की जाए तो तांबा और टीन से बनता है। तांबा और टीन मिश्र धातु से बनता है। अगला क्वेश्चन, एक धातु जिससे लोहा के साथ मिलाकर स्टेनलेस स्टील बनाया जाता है वह है। दोस्तों बताना है कि इसमें से कौन सा धातु जो है लोहा के साथ मिलाकर स्टेनलेस स्टील बनता है। सही आंसर क्रोमियम, जो कि क्रोमियम कम से कम 10% मिलाया जाता है। हालांकि निकेल भी स्टेनलेस स्टील बनाने में यूज होता है, लेकिन अल्प मात्रा में होता है। इसलिए हमारा सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, जल संचय का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन सी भूगर्भ के जल का पुनर्संचयन। अगला क्वेश्चन, विश्व प्रसिद्ध फूलों की घाटी उत्तराखंड के किस स्थान में स्थित है? चमोली में। अगला क्वेश्चन, उकाई परियोजना किस राज्य में स्थित है? गुजरात में, जो कि ताप्ती नदी पे है। ताप्ती नदी पे उकाई परियोजना है गुजरात में। अगला क्वेश्चन, भारत को गणतंत्र क्यों कहा जाता है? दोस्तों बताना है कि भारत को गणतंत्र क्यों कहा जाता है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यहाँ राज्य का प्रमुख निर्धारित अवधि के लिए निर्वाचित होता है। अगला क्वेश्चन, बंगाल में द्वैत सरकार की स्थापना किसने की? दोस्तों बंगाल में द्वैत जो सरकार की स्थापना किया गया था या द्वैत शासन की जो स्थापना किया गया था, रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के निम्न में से किस संशोधन द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया? ऑप्शन सी 69वें संशोधन अधिनियम 1991 में किया गया था। इसी के तहत दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी घोषित किया गया। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा पर्वतीय दर्रा भारत, चीन, म्यांमार के बीच त्रियक संधि का निर्माण करता है? डिफू दर्रा। डिफू दर्रा है कि भारत, चीन और म्यांमार के बीच त्रियक संधि का निर्माण करता है। अगला क्वेश्चन, गंगा के मैदान में किस प्रकार का अपवाह तंत्र मिलता है? समानांतर अपवाह तंत्र। जो गंगा के उत्तर से मिलने वाली जो भी नदियां हैं वो समानांतर में आकर गंगा से मिलती है। इसी कारण गंगा का जो अपवाह तंत्र होता है समानांतर माना जाता है। वायु की अपर्याप्त मात्रा में जीवाश्म ईंधन के दहन के फलस्वरूप कौन सी गैस निर्मित होती है? ऑप्शन डी कार्बन मोनोऑक्साइड। अगला क्वेश्चन, जठर अम्ल किस कोशिका द्वारा पेट में स्रावित होती है? ऑप्शन सी पार्श्विक कोशिका। दो अस्पा और सिंह अस्पा पद्धति का प्रवर्तक कौन था? ऑप्शन बी जहांगीर। अकबर ने मनसबदारी प्रारंभ की थी। जो मनसबदारी थी अकबर द्वारा शुरू किया गया था और मनसबदारी में दो अस्पा और सिंह अस्पा जहांगीर द्वारा शुरू किया गया है। अगला क्वेश्चन, हवा के वास्तविक जलवाष्प की मात्रा को क्या कहते हैं? सही आंसर
ऑप्शन सी आपेक्षिक आर्द्रता। जो हवा का वास्तविक जलवाष्प की मात्रा होती है उसे आपेक्षिक आर्द्रता कहा जाता है। मोनाजाइट में कौन सा खनिज पाया जाता है? ऑप्शन डी थोरियम। मोनाजाइट में थोरियम पाया जाता है। अगला क्वेश्चन, शैवाल मानव जाति के लिए उपयोगी है क्योंकि? दोस्तों बताना है कि जो शैवाल है मानव जाति के लिए क्यों उपयोगी है? ऑप्शन ए ऑक्सीजन के निर्माण में सहायक होता है। अगला क्वेश्चन, स्थलीय पारिस्थितिक में हरे पेड़ पौधे सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा का लगभग कितना प्रतिशत ग्रहण करते हैं? सही आंसर ऑप्शन डी 1%। किसी क्षेत्र की जैव विविधता के बेहतर मापक हैं। दोस्तों बताना है किसी भी क्षेत्र के जो जैव विविधता होता है उसके बेहतर मापक क्या है? ऑप्शन बी वहां पाई जाने वाली प्रजातियों की संख्या। अगला क्वेश्चन, किस यंत्र का उपयोग परिपथ में विद्युत धारा को मापने के लिए किया जाता है? सही आंसर ऑप्शन डी मीटर का प्रयोग किया जाता है। आतिशबाजी में हरा रंग निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण होता है? बेरियम के कारण। बेरियम के कारण हरा रंग होता है और मैग्नीशियम के कारण लाल रंग आतिशबाजी में यूज होता है। अगला क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद में संसद के गठन का प्रावधान है? दोस्तों संसद के गठन की बात कर रहा है तो ऑप्शन बी 79 हो जाएगा। 79 में संसद के गठन की बात हो जाए। 79 में संसद और 80 की बात किया जाए इसमें राज्यसभा, 81 में लोकसभा और 78 में जो है वो प्रधानमंत्री का राष्ट्रपति के प्रति कर्तव्य। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 79। अगला क्वेश्चन, करेवा भू आकृति कहाँ पाई जाती है? सही आंसर ऑप्शन डी कश्मीर हिमालय में। जो करेवा है वो कश्मीर हिमालय में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे महाभियोग के बिना ही हटाया जा सकता है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी किसी राज्य के राज्यपाल को। किसी भी राज्य के राज्यपाल को बिना महाभियोग को हटाया जा सकता है। अगला क्वेश्चन, एक विशेष दिन पर लोकसभा में अधिकतम कितने तारांकित प्रश्न पूछे जा सकते हैं? अधिकतम 20 तारांकित प्रश्न पूछे जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा उस कृषि प्रणाली को दर्शाता है जिसमें एक ही फसल बहुत बड़े क्षेत्र में उगाई जाती है? ऑप्शन ए रोपण कृषि। रोपण कृषि को वाणिज्यिक कृषि भी कहा जाता है और अगर उसकी एग्जाम्पल की बात की जाए तो चाय, कॉफी, गन्ना और केला इस सब की खेती को रोपण कृषि के अंतर्गत रखा जाता है। अगला क्वेश्चन, भारत में प्रकाशित होने वाला पहला समाचार पत्र कौन सा था? बंगाल गजट, जो कि 1780 में इसको प्रकाशन किया गया और इसका प्रकाशित करने वाला जेम्स अगस्टन जेम्स अगस्टस हिकी थे 1780 में। लेजर वह युक्ति है जिससे उत्पन्न होते हैं। दोस्तों बताना कि लेजर वह युक्ति है जिससे क्या उत्पन्न होती है? तो ऑप्शन सी सशक्त प्रकाश की किरण पुंज। अगला क्वेश्चन, किस तत्व के न्यूक्लियस में दो प्रोटॉन पाए जाते हैं? हीलियम के न्यूक्लियस में दो प्रोटॉन पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन, जल में कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित करने पर बना सोडा वाटर का प्रकृति कैसा होगा? ऑप्शन सी अम्लीय प्रकृति का होगा। पंच महाव्रत का सिद्धांत किस धर्म से संबंधित है?
जैन धर्म से। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन आर्थिक विषमता की माप करता है? आर्थिक विषमता की माप करने वाला फिलिप्स वक्र है। फिलिप्स वक्र के तहत आर्थिक विषमता की माप किया जाता है। और दोस्तों, आज का अंतिम क्वेश्चन, भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति का मुख्य उद्देश्य निम्न में से किसे बनाए रखना होता है? मूल्य की स्थिरता। जो मौद्रिक नीति होती है उसका उद्देश्य मूल्य की स्थिरता बनाए रखना होता है। दोस्तों, ये रहा आज का क्वेश्चन। और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें।